8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 9। आज की क्लास में हम आकलन 9 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 43 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 9, इसमें पहला सवाल है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखें। अब ये जो आकृति दे रखी है, इनमें जो छायांकित भाग हैं उनके में भिन्न इस बॉक्स में लिखनी है। क देखिए, ये जो आकृति है इसमें कुल बराबर भाग है 1 2 3 4, कुल 4 बराबर भाग हैं। उनमें से एक भाग छायांकित है, तो भिन्न बनेगी 1/4। क्या बनेगी? 1/4। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है ख, इसमें इस आकृति में 1 2 3 4 4 बराबर भाग हैं। उनमें से 1 2 3 भाग छायांकित हैं, तो भिन्न बनेगी 3/4। 3/4। अगला है ग, ये आकृति देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बराबर भाग हैं। उनमें से 1 2 3 भाग छायांकित हैं, तो भिन्न बनेगी 3/6। 3/6। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करें। ये जो भिन्नें दे रखी हैं, इन भिन्नों को देखकर या हमें इस आकृति को छायांकित करना है। पहला देखिए क 3/8। ठीक है विद्यार्थियों, 3/8, यानी हमें इस आकृति के 8 बराबर भाग करने हैं। उनमें से हमें 3 भाग छायांकित करने हैं। चलिए देखिए, हम 8 बराबर भाग करते हैं। 1, हम किसी भी तरीके से 8 बराबर भाग कर सकते हैं। देखिए, हमने 8 बराबर भाग किए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से हमें 3 भाग छायांकित करने हैं। 1 2 3। 8 में से हमने 3 भाग छायांकित किए, अर्थात 3/8। भिन्न क्या बनी? 3/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ख, 5/9। अब यहाँ इसके हमें 9 बराबर भाग करने हैं और उनमें से हमें कितने? 5 भाग छायांकित करने हैं। चलिए देखिए, हम 9 बराबर भाग करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बराबर भाग हैं? 9 बराबर भाग हैं। उनमें से हमें 5 भाग छायांकित करने हैं। 1 2 3 4 और 5। 9 में से हमने 5 भाग छायांकित किए। 5/9, भिन्न क्या होगी? 5/9। अगला है ग, इसमें 4/7। हमें इसके 7 बराबर भाग करने हैं और उनमें से 4 भाग छायांकित करने हैं। चलिए हम 7 बराबर भाग करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भाग है।
इनमें से हमें 4 भाग छायांकित करने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो भिन्न क्या होगी 4/7। ठीक है विद्यार्थियों, हमने दी गई भिन्नों की आकृति को छायांकित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाएं। जो भिन्न दे रखे इन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। क है 2/3, अंश छोटा है यानी संख्या 1 से छोटी है। देखिए 0 1 2। अब यहाँ 0 और 1 के बीच में 1 2 3 बराबर भाग कर रखे, उनमें से हमें 2 भाग लेने हैं, 1 2, अर्थात यहाँ से 1/3 2/3, यहाँ आएगा 2/3। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ आएगा 2/3। अगला है ख 5/8। अब यहाँ देखिए 0 1, 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग कर रखे, उनमें से हमें 5 भाग लेने, अर्थात 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8, तो यहाँ आएगा 5/8। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4। दिए गए भिन्न के 2 समतुल्य भिन्न लिखें। जो भिन्न दे रखे हैं इनके में 2 समतुल्य भिन्न इस बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समतुल्य भिन्न का हमने अभ्यास कार्यपत्रक 30 पे भी किया था। चलिए देखिए क 2/3, इसकी 2 समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। हम दोनों ही अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। चलिए 2 से गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6। 4/6 इसके समतुल्य भिन्न। 3 से गुणा करके देखें, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6, और 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 तिया 9, यानी 6/9। ये भी इसकी समतुल्य भिन्न है, अर्थात हम कह सकते हैं 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ख 4/9, इसकी 2 समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए हम दोनों को ही अंश और हर को समान संख्या से गुणा करें, 2 से गुणा करें। 4 का गुणा 2 से करें 4 दूनी 8, 9 का गुणा 2 से करें 9 दूनी 18, अर्थात 8/18 इसकी समतुल्य भिन्न हो जाएगी। हम इसको 3 से गुणा करें, 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12, और 9 का गुणा 3 से करें 9 तिया 18 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 4 का गुणा 3 से किया 4 तिया 12, 12/27 ये भी इसकी समतुल्य भिन्न होगी, अर्थात 4/9 बराबर 8/18 बराबर 12/27। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5। नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटें और आधे भाग को छायांकित करें। ये जो आकृति दे रखी है इन्हें हमें 2 बराबर भागों में बांटना है और आधे भाग को छायांकित करना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए पहली वाली आकृति, इसे हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये इसे हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को हम छायांकित करेंगे। दो में से हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, यानी 1/2। इस आकृति में भी देखिए, इसे भी हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। इस आकृति को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, एक भाग को छायांकित करना है। हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, अर्थात 1/2। ये आकृति देखिए, इसे भी हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। चलिए हम इसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं।
ये 2 बराबर भागों बांटा, इसमें से एक भाग को छायांकित करना है। ये हमने एक भाग को छायांकित किया अर्थात 1/2। ये आकृति इसे भी हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ये हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसमें से भी हम एक भाग छायांकित करेंगे। एक भाग को छायांकित कर दिया अर्थात 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटें और चौथाई भाग को छायांकित करें। इन आकृतियों को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है और चौथाई भाग को छायांकित करना है, यानी 1/4। ठीक है विद्यार्थियों, इसे हम 4 बराबर भागों में बांटें। चलिए बांटते हैं। ये विद्यार्थियों हमने इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसमें से हम किसी भी एक भाग को छायांकित करेंगे। ये हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, भिन्न बनी 1/4। ये आकृति इसे भी हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसे भी हमने 4 बराबर भागों में बांटा, इसमें से हम एक भाग को छायांकित करेंगे। ये एक भाग को छायांकित कर दिया, भिन्न बनी 1/4। अगली देखिए ये आकृति, इसे भी हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। ये हमने इस आकृति को 4 बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग को छायांकित करना है। ये हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, भिन्न बनी 1/4। अब ये आकृति है, इसे भी हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। चलिए बांटते हैं। विद्यार्थियों, इसे हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसमें से हमें एक भाग को छायांकित करना है। ये हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, भिन्न बनी 1/4। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 9 के अंतर्गत हमने भिन्नों के बारे में समझा। छायांकित भाग को भिन्न में लिखा, भिन्न को हमने छायांकित भाग किया, भिन्न को हमने संख्या रेखा पर दर्शाया। इस प्रकार से हमने आकलन 9 को हल किया। तो विद्यार्थियों, आप भी इस आकलन 9 को हल कीजिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में भिन्न से जुड़े हुए जो सवाल हों उनका आप अधिक से अधिक अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।